हैं बनु ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। कि आपने तमाम दहशतगर्द मार दिए जो अंदर रखे हुए थे। इतने अरसे तक रखे क्यों हुए थे, उनको पहले क्यों नहीं मारा? लेकिन ये देखें कि अब यूनाइटेड स्टेट्स को इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करनी पड़ रही है। रात को तकरीबन 55 टीटीपी के लोगों ने अटैक किया। जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो अपने आप को आज़ाद कराते हैं, उस सीटीडीसी से असला छीनते हैं और फिर उसी सीटीडीसी को यानी हॉस्टेज बना लेते हैं। खुदाया मैन मुझे नहीं समझ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओवर चैनल इंडो पाक न्यूज। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद पाकिस्तान काफी डरा हुआ है, क्योंकि हाल ही में बन्नू जिले में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर में कर्मचारियों को बंधक बनाने वाले तालिबान थे और साथ ही उन्होंने पाक आर्मी के जवानों को भी बंधक बना लिए थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इस दौरान 2 फौजियों की भी मौत हुई है और एक अफसर समेत 15 लोग जख्मी हुए हैं। तो आइए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो के माध्यम से पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं बनु ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ये कहते हैं कि बनु ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि दहशतगर्द अफगानिस्तान के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। वाकया ऐसे है कि जी 18 दिसंबर 2022 को बन्नू में CTD कॉम्प्लेक्स में मौजूद जेरे तफ्तीश थे 35 दहशतगर्द। उनमें से एक ने CTD के एक जवान को काबू में करके उसका हथियार उसे छीना और अपने दीगर जेरे तफ्तीश साथियों को आज़ाद करवा लिया। उन लोगों ने CTD कॉम्प्लेक्स में मौजूद जो मालखाना है उसमें जब्त शुदा जो हथियार हैं उनको अपने काबू में लिया और फायरिंग शुरू करके CTD के एक सिपाही को शहीद कर दिया, जबकि एक जख्मी हुआ जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक JCO जो कि तफ्तीश के लिए CTD कॉम्प्लेक्स में मौजूद था, SM खुर्शीद साहब, वो यरगमाल बना लिए गए। फायरिंग की आवाज़ जैसे ही सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची और उन्होंने कॉम्प्लेक्स का मुहासरा कर लिया। जो दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और उस दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 दहशतगर्द जो कि वहां से फरार होना चाहते थे वो गिरफ्तार हो गए। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे 2 जवान भी जख्मी हुए। मैंने ये जो आपको बताया कि ये खबर सिर्फ ये जो बात कही जा रही है एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ ठीक है, आपने तमाम दहशतगर्द मार दिए जो अंदर रखे हुए थे। इतने अरसे तक रखे क्यों हुए थे, उनको पहले क्यों नहीं मारा? लेकिन ये देखें कि अब यूनाइटेड स्टेट्स को इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करनी पड़ रही है और स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग में ये बात हो रही है। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं जर्नलिस्ट, वो इस बात पर सवाल करें कि पाकिस्तान में बन्नू में ये हो रहा है, वहाँ पर दहशतगर्दों ने एक CTD की बिल्डिंग को जो है वो कब्जा कर लिया और होस्टेज बनाया हुआ है। ये सिचुएशन आप किसी कंट्री में ऐसा हो रहा हो तो आप जानते हैं। और फिर इसी के साथ जो UN चीफ है उनको इसके ऊपर बात करनी पड़ी है। तो ये कामयाबी जो है वो फिर कुछ और बन जाती है हमारी कि भाई हम अभी तक इतने सालों में हम कामयाब नहीं हो सके कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म कर पाएँ। लेकिन इससे एक और बात पता चलती है और वो ये बात पता चलती है कि एक सवाल के जवाब में नेट प्राइस की तरफ से जो ये बात कही गई है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है, बड़ी पॉजिटिव एक साइन हमें नज़र आया। इसकी वजह ये है कि ये बात कही क्यों गई? ये बात इसीलिए कही गई है कि अभी दोनों कंट्रीज़ के बीच जो एक फेस ऑफ किस्म की सिचुएशन आई है बिलावल भुट्टो के एक स्टेटमेंट के बाद, तो फिर उसके बाद ये ज़रूरी था कि कोई आगे बढ़े और कहे कि बस बहुत हो गया, अब आपस में जो है वो ये सब करना बंद करें। तो ये कहा गया। अब देखते हैं कि ये आगे बढ़ती है बात, क्या वाकई दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात है उसको बेहतर बनाने के लिए कोई और बीच में आता है और ताल्लुकात बेहतर बनाता है। इसके ऊपर बात हम फिर भी करते रहेंगे, दोबारा भी करेंगे। रात को तकरीबन 55 टीटीपी के लोगों ने अटैक किया और काफी देर फायरिंग का तबादला होता रहा और उसके बाद उन्होंने उस पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा किया, पुलिस वालों को सरेंडर करवाया, उनकी एक गाड़ी और उनके पास जो वेपन था यानी AK-47 वगैरह और उन एरियाज में LMGs भी उनके पास, ये रॉकेट लॉन्चर हम कहते हैं, वो भी होते हैं, तो वो सारी चीजें वो अपने साथ लेके चले गए।
खैर कहानी न यहाँ ख़त्म हो रही है और न यहाँ पे एंड हो रही है। ये जो वाक़या है बन्नू का, ये उस मॉडल पुलिस का जिसकी खान साहब जो है वो तारीफ़ करते थकते नहीं थे और चाहते थे कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। ये हाल है कि CTD जैसा अदारा जो बहुत ताकतवर, जहाँ बहुत क्रीम ऑफ पुलिस बैठी होती है, उनके यहाँ जो लोग हिरासत में थे, जिन लोगों को डिटेन किया हुआ था, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, वो अपने आप को आज़ाद कराते हैं, उस CTDC से असला छीनते हैं और फिर उसी CTDC को यानी हॉस्टेज बना लेते हैं। खुदाया मुझे नहीं समझ में आता कि दुनिया की इस तारीख में कोई इस तरह का वाक़या भी होता है। रेंटेड अकोमोडेशन, जस्ट इमेजिन इफ्तिखार साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इन कुव्वतों की हौसला अफजाई की जनाब इमरान खान साहब ने, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसके नतीजे में वो तालिबान खान कहलाए थे। वो कहते थे इनके दफातर खोलें यहाँ, वो कहते थे इनसे मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा रद्दुल फसाद, वो ज़रबे अज़ब जो है बेमानी चीज़ें थी, उसमें लोगों की जानें ज़ाया की गई। ये है उसका नतीजा। और अभी मैं आपको बताऊँ, अभी ये बात यहाँ से बढ़ेगी, इसलिए कि KPK की हुकूमत में इन लोगों के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है।